कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। अगर हमारा तन सही होगा तभी हमारा मस्तिष्क भी सही रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य वार्ता। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है और ऐसे में हम सब लोग अपने अपने कार्यालयों को, अपने अपने कर्म भूमि को छोड़कर अपने घरों में बैठे हैं। और हम देखते हैं आज पूरे गांव देहात में इस कोविड-19 के दौर में वैक्सीनेशन को लेकर के और कोविड टेस्ट को लेकर के लोगों के मन में आज भी अनेक भ्रांतियां हैं। तो ऐसे में एक जागरूक इंसान होने के नाते क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उन भ्रांतियों को दूर करें लोगों के मन से, क्योंकि हमारा समाज अभी भी इतना ज़्यादा शिक्षित नहीं है कि वो इन चीज़ों को इजीली या जल्दी समझ जाए। तो देखिए, बहुत सारे लोग, इवन मेरे दोस्त मुझसे ये कह रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या उसके बाद बदन दुख रहा है, क्या उसके बाद बुखार आ रहा है, या फिर कुछ और चीज़ हो रही है, या आप सुस्ती महसूस कर रहे हैं। ऐसे जो सवालात हैं ये ज़्यादातर हमारे बुज़ुर्गों में हैं और हमारे जो ये छोटे बच्चे हैं, देखिए, उनके मन में है। तो हमने सुना भी है अपने आसपास गांव पड़ोस में कि अगर आप कोविड टेस्ट करने जाएंगे तो आपको ऐसे ही पॉजिटिव घोषित दे दिया जाता है। या फिर अगर आप वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं तो उससे आपको क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है, दो दो दिन तक लोग उठ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके की जो धारणाएं हैं, ऐसी धारणाएं देखने को मिल रही हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा दोस्तों, कि मैंने एक चीज़ कही थी कि क्या वैक्सीनेशन को लेकर के बुखार आता है या फिर उसके बाद घबराहट सी महसूस होती है। तो ये जो सवाल है, इन सवालों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है वैक्सीनेशन के बाद या कुछ और चीज़ है। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेनली आप लोगों के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हम बेसिकली इस चैनल में ये हमारा स्टडी चैनल है और यूजीसी नेट हिंदी की हम तैयारियां करवाते हैं। अगर आप में से जो हमें अभी देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की तैयारियां करना चाह रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप हिंदी व्याकरण या हिंदी लिटरेचर कुछ भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कह सकते हैं हमसे, और उसके लिए हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना तैयार किया हुआ है, तो वहाँ से आप तैयारियां कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमारा जो चैनल है वो मेनली एक स्टडी चैनल है। अब यहाँ पर कोविड-19 की बात करना क्या सही है? तो देखिए, हम अपना आइडियल शहीद आज़म भगत सिंह को मानते हैं और भगत सिंह अक्सर एक बात ये कहा करते थे कि विद्यार्थी हैं हम और हम सब लोगों का जो मुख्य कार्य है वो पढ़ाई करना है। लेकिन जो हमारे समाज के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, क्या उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें हमारी हमारी पढ़ाई में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने आज एक जागरूक और एक शिक्षित इंसान होने के नाते आपसे रूबरू होने की कोशिश की, क्योंकि जब हम आज अपने गांव में देखते हैं बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि वैक्सीनेशन से जो है उल्टा असर पड़ रहा है, इससे लोग जो है उल्टा बीमार हो रहे हैं। कोविड टेस्ट करने पर ऐसे लोगों को भी पॉजिटिव दे दिया जा रहा है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, तो ये जो भ्रांतियां थी इनको दूर करने के लिए ही हम लोग जो है आपके बीच में आज उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो मैं ज़्यादा कुछ आपके बीच में नहीं कहने वाला हूँ, सिंपल सा इतना अपना जो अनुभव है वही यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरे दोस्त भी मुझसे यही चीज़ कह रहे थे कि आप जो है कैसा फील कर रहे हैं उसके बाद, क्या आपका बदन दुख रहा है या फिर आपको कुछ और चीज़ हो रही है, घबराहट हो रही है, या आप सुस्ती फील तो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी इस तरीके की घटना नहीं घटी है। मैं आपको सुबह वाला पूरा इंसिडेंट बताता हूँ। लगभग 11 बजे के आसपास मेरा वैक्सीनेशन हुआ और लगभग उससे पहले मैं 6 किलोमीटर पैदल चल के गया हूँ अपने घर से। हालांकि मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, थोड़ा सा शरीर भारी जैसा हो गया था। तो ऐसा है कि थोड़ा सा चल के हम अच्छा फील करते हैं, पहाड़ी हैं तो चलना हमें अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं 6 किलोमीटर पहले पैदल चल के गया, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर अपना जो है वैक्सीन पूरी ली उसके बाद। और देखिए, वैक्सीन लेने के बाद मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बिल्कुल थकान फील कर रहा हूँ या मेरा जो है बदन दुख रहा है या मुझे सुस्ती हो रही है। ऐसा मैंने कहीं भी बिल्कुल भी फील नहीं किया। तो एक चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि वैक्सीनेशन से आपको कुछ भी नहीं होने वाला है।
आप नॉर्मल रहिए, जितना ज़्यादा आप सहज रहने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और लगभग 100 लोगों ने, मेरे साथ वाले जो बैच में थे, हम 100 लोग थे, 100 लोगों ने, हम सब लोगों ने वैक्सीन ली और किसी के पास से इस तरीके की शिकायत नहीं आई कि उसे कुछ ज़्यादा बुखार फील हो रहा है या उसको ज़्यादा दर्द हो रही है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप थोड़ा बहुत दवाई ले रहे हैं या कुछ और चीज़ ले रहे हैं, तब आप, हो सकता है वैक्सीनेशन के लिए आपको मना किया जाए। लेकिन आपको वैक्सीनेशन करना है, ये आपने ध्यान रखना। तो यही चीज़ थी जो मैं आपको बताने जा रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पल के लिए मुझे भी डर लग रहा था जब मैं पहले जा रहा था वैक्सीन लेने, क्योंकि जब सोसाइटी हमारे आसपास ऐसी है तो थोड़ा सा उसका साइको तो बचता ही है। ठीक है। तो मुझे भी लगा था कि शायद कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि मैं भी शाम को लुढ़क जाऊं। लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूं, आप देख रहे होंगे अभी भी। हाँ, हल्का सा मुझे ऐसा लगा था कि मेरे जो इस बाजू में थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जैसा फील कर रहा था मैं इसको, कि सख्त जैसा हो गया था। तो ये कुछ टाइम के लिए लगा था लगभग, बिल्कुल उसके बाद अब मैं नॉर्मल सा हूँ। ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी इससे नहीं घबराना है, यही मैं आपसे ये एक मैसेज देना चाहता था। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना कोविड टेस्ट नहीं करवाया है तो आप जो है अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवाइए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप उससे स्वस्थ, जो आप में से बहुत सारे स्वस्थ हैं लेकिन वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कि अगर आप कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप जो है स्वस्थ नहीं होंगे। आप स्वस्थ हैं, लेकिन जो वायरस है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं है, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। आप स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन आपसे ज़्यादा उसका इफेक्ट दूसरे आदमी को हो सकता है। तो इसलिए हमने टेस्ट करने के बाद अगर हम पॉजिटिव भी आते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि होम आइसोलेशन में रहिए। 10 दिन की बात है, उसके बाद आप अपने परिवार के साथ फिर से उसी तरीके से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मैं आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी कोविड पेशेंट आता है तो उसके साथ वही सौहार्दपूर्ण बिहेव रखिए, वही फ्रेंडली बिहेव रखिए उसके साथ, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि वो समाज से कट गया है। ठीक है। हमारी लड़ाई कोरोना से है, हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं हो सकती। तो ये जो चीज़ें थी यही मैंने आपसे कहनी थी कि आप जो है अपना कोविड टेस्ट करवाइए। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, चाहे हमारी सरकार की तरफ से, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से, तो उन सभी रूल्स को फॉलो कीजिए। अननेसेसरी जो है कभी भी अपने घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा काम है तभी आप बाहर जाइए, अदरवाइज आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और यही ज़्यादा समय भी हमारे पास है जब हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मिल सकते हैं, जब हम जो है अपना बचे हुए जो काम थे वो निपटा सकते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे आपसे आज साझा करनी थी। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने क्या चीज़ें करनी है, और हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वैक्सीनेशन से भी और कोविड टेस्ट करवाने से भी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।